स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोरभि व्यशेम देवहितं यदायुः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः स्वहु पुनः पुनः ईश्वरोऽनेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमपदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मोहन शिवाय श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भगतन की जय 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 बोल सच्चिदा ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासु वृंद, आइए आज पुनः अपनी इस श्रीमद् भागवत भागीरथी में चित्त की वृत्ति को स्थिर करके अचलता, स्थिरता, अनंतता, असीमता को अपने आप में अनुभव करें, को आपकी सत्ता में विराजमान करता है। ये अद्भुत ग्रंथ जो और एक पारमार्थिक सत्ता होती है, और वस्तुतः यथार्थता यह है कि जो पारमार्थिक सत्ता है, उस पारमार्थिक सत्ता में ये प्रातिभाषिक सत्ता भी और ये व्यवहारिक सत्ता भी दोनों प्रतीति मात्र हैं, दोनों आभासित हैं, और इन दोनों सत्ताओं का बाध करने के बाद हम पारमार्थिक सत्ता में विराजमान हो जाते हैं। ये व्यवहारिक सत्ता यानी जो हमारा प्रतिदिन का जागृत अवस्था में व्यवहार है, जिसके अंतर्गत इस शरीर के माध्यम से क्रियाकलाप होते हैं, जिसमें हम अपने इस पंचभूतात्मक शरीर के माध्यम से जीवन को जीते हैं। दूसरी एक प्रातिभाषिक सत्ता है
इस प्रातिभाषिक सत्ता का संबंध हमारे साथ लगभग स्वप्न की तरह से है। संकल्पित सत्ता, और यह संकल्पित सत्ता व्यवहार में भी, यानी जागृत अवस्था में भी और स्वप्नावस्था में भी, दोनों में क्रियाशील है। इस प्रातिभाषिक सत्ता में यह हमारा जो अंतःकरण है, यह विभिन्न संकल्पों से संकल्पित होता है और विभिन्न संकल्पों से संकल्पित होकर के अगर हम स्वप्न की अवस्था को देखें तो वहां ये सारे के सारे संकल्प हम जागने पर स्वयं मिथ्या कहने लगते हैं। लेकिन जागृत अवस्था में भी ये स्वप्न अवस्था क्रियारत रहती है, संकल्पित सत्ता क्रियारत रहती है, और विभिन्न संकल्पों में से कुछ संकल्प इस पंचभूतात्मक शरीर के माध्यम से क्रियावान हो जाते हैं और अधिकांश वही लय को प्राप्त हो जाते हैं। जो क्रियावान हो जाते हैं वे हमारे जीवन का एक अंग बन जाते हैं, और जिनका प्रभाव इस जागृत अवस्था में थोड़े से लेकर के बहुत लंबे समय तक भी देखा जा सकता है। क्योंकि वो उस संकल्प के ऊपर निर्भर करता है, उस संकल्प की क्रिया के ऊपर निर्भर करता है। जैसा जैसा संकल्प होता है, जैसी जैसी उससे क्रिया बनती है, उसी के आधार पर ये प्रातिभाषिक सत्ता का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता है। लेकिन ये दोनों सत्ता अगर यथार्थ रूप से देखी जाए तो मिथ्या है। चाहे वह व्यवहारिक सत्ता हो, चाहे प्रातिभाषिक सत्ता हो, लेकिन जीना तो इसी में है। मुख्य बात यह है, भले ही ये मिथ्या हो, भले ही बौद्ध हो जाने पर इनका बाद हो जाता हो, लेकिन जीना इसी में है, रहना इसी में है, कार्य इसी में है। हम पारमार्थिक सत्ता तक पहुंच सकते हैं। चाहे भूताकाश की बात करें, चाहे चित्ताकाश की बात करें, वस्तुतः है ये दोनों सत्ताएं क्या है? एक चित्ताकाश है, एक भूताकाश है। भूताकाश माने ये जो भूतों वाली सत्ता, चित्ताकाश माने ये संकल्पित अंतःकरण की सत्ता। रहना इसी में है, और इसी में रहते रहते इन दोनों का बाध करके हमें समझना है कि इन दोनों को सत्ता देने वाला वो तीसरा है, जिसे हम पारमार्थिक सत्ता के नाम से पुकारते हैं। जैसे अगर यदि सड़क ना हो तो वाहन चलेंगे क्या? सड़क है तो वाहन चल रहे हैं, और सड़क के ऊपर दौड़ने वाले वाहनों से सड़क का कोई संबंध नहीं है। सड़क उनको आधार देती है। सड़क के ऊपर सारे वाहन दौड़ते हैं, लेकिन सड़क अपनी स्थिति में ज्यों की त्यों विराजमान होती है, टस से मस नहीं होती। रेल की पटरियां आधार प्रदान करती हैं ट्रेन को चलने के लिए। ट्रेन के साथ वो जाती नहीं है, आधार देती है। ट्रेन उन्हीं पर चलती है, उनको सत्ता प्रदान कर रही है। ठीक इसी प्रकार से ये पारमार्थिक सत्ता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। ये परमात्मा ही सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है। जो भी ये व्यवहारिक सत्ता टिकी हुई है या जो प्रातिभाषिक सत्ता टिकी हुई है, ये इसी परमात्मा सत्ता रूपी आधार पर टिकी हुई है।
इसी के ऊपर सारे व्यवहार हो रहे हैं, इसी से इन सब का अस्तित्व है, इसी में सब विराजमान होकर के रहती हैं। और अगर यदि वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों सत्ता भी जब बौद्ध हो जाता है तो ये पारमार्थिक सत्ता मात्र ही रह जाती है। हकीकत यही है कि ये दोनों सत्ता जब लय होती हैं तो इनका रूप बदल जाता है, और इनका रूप बदल करके ये व्यवहारिक और प्रातिभाषिक सत्ता नहीं रहती, अपितु पारमार्थिक सत्ता ही हो जाती है। अर्थात ये जो विभिन्न प्रकार से भूताकाश के रूप में, चित्ताकाश के रूप में जितना भी जागृत और स्वप्न का जगत भास रहा है, ये सारे का सारा भासने वाला जगत वास्तव में परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये परमात्मा में ही भासता है और इसका वास्तविक स्वरूप भी परमात्मा ही है। सर्व खलविदम ब्रह्म, ये सारे का सारा एकमात्र ब्रह्म ही है। और इसको जो अनुभूत कर लेता है, इसमें जो टिक जाता है, तो समझ लीजिए वो कल्याण हम कहते हैं उसको प्राप्त हो जाता है, आनंद को प्राप्त हो जाता है, अपने आप में विराजमान हो जाता है। ये व्यक्तिकरण के तरीके हैं, अव्यक्त को व्यक्त करने के तरीके हैं। यद्यपि अव्यक्त को किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जाता, लेकिन अगर अव्यक्त को व्यक्त ना कर सके महान पुरुष, तो फिर उसका बोध कैसे होगा, उसकी अनुभूति कैसे होगी। तो इसीलिए महापुरुष इस अव्यक्त को भी आश्चर्य की भांति व्यक्त कर रहे हैं, शब्दों को माध्यम बना करके, दृष्टांतों को माध्यम बना करके हमारे सामने इस वास्तविक रहस्य को खोल देते हैं। तो इस वास्तविक रहस्य को इस श्रीमद् भागवत में अनेकानेक स्थलों पर खोलने का प्रयास किया गया है। उसी रहस्य को खोलने के लिए अब सूत जी कह रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, महाराज परीक्षित, जिन्होंने अपने आप को अनन्य भाव से भगवान को समर्पित कर दिया है, या कह लीजिए भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को सुखदेव जी की और समर्पित अनन्य भाव सिखाया। अनन्य भाव का मतलब है जब शरीर के जितने भी संबंधी हैं, चाहे वे पत्नी हैं, चाहे वे पुत्र है, चाहे उनके राज कर्मचारी हैं, भाई बंधु कुटुंब कबीला है, उनका राजमहल है, उनकी आभूषण है, उनके वस्त्र हैं, उनका राजसी भोजन है और उनका लंबा चौड़ा राज्य है, वो पद मान सम्मान प्रतिष्ठा है, कहते वो सब के सब अन्य हैं। उन अन्य से उनका संबंध विच्छेद हो गया। उन अन्य में अब उनका कोई संबंध नहीं है, उनके कोई तार नहीं जुड़ा हुआ। अन्य की सीमा से बात करें, अनन्य अर्थात जब एक के अतिरिक्त कोई दूसरा शेष ना रहे, उनके जीवन में अब एक ही शेष है, एक की ही प्राप्ति शेष है ये कह लीजिए, और उस एक की प्राप्ति करने के लिए ही वो एक गुरु की शरण में आ गए। एक भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक गुरुदेव की शरण को प्राप्त हो, ऐसा अद्भुत उनका समर्पण है। और उनकी शरण में जो आए हैं सुखदेव मुनि की, परीक्षित जी,
उनकी चाहत केवल और केवल ये है कि इस शरीर का परित्याग होने से पहले, क्योंकि जैसे ही शरीर का त्याग हो वो चाहते हैं कि प्रातिभाषिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की सत्ताएं लय को प्राप्त हो जाए। ये दोनों सत्ताएं आगे रहे नहीं, क्योंकि अगर यदि ये दोनों सत्ताएं रहेंगी तो जन्म रहेगा, और जन्म रहेगा तो मृत्यु रहेगी, और जब जन्म और मृत्यु रहेंगे तो जरा भी रहेगा, दुख भी रहेगा, क्योंकि इनके साथ ही बुढ़ापा जुड़ा हुआ है, इनके साथ ही दुख जुड़ा हुआ है। अगर दुखों की निवृत्ति चाहते हैं, परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं, तो इस पारमार्थिक और व्यवहारिक सत्ता का बाध करना ही होगा। इस सत्ता का बाध होने पर ही दुखों से सदा सदा के लिए मुक्ति मिलेगी, जन्म से मुक्ति मिलेगी। तो इसके लिए उन्होंने निश्चय कर लिया है कि मेरे पास 7 दिन का समय है, इस 7 दिन के समय में ही मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, जिससे मेरा आवागमन का चक्र सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाए। और श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की व्यथा को जानकर के सबसे पहले वही उपदेश दिया है जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है, जिसका आपने बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण भी किया है। अब भगवान की महिमा का श्रवण करने के बाद परीक्षित जी के मन में एक संशय होता है कि कहते हैं कि जो कथा भगवान की आपने कही है, जो महिमा कही है, जो स्वरूप कहा है, वह पूर्णतः सत्य है, परमात्मा सत्य स्वरूप में है, और उनके इस स्वरूप वर्णन को सुनकर के मेरा अज्ञान भी निवृत्त हो रहा है। अज्ञान का पर्दा मेरी आंखों के सामने से हटता भी जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक बात जानना चाहता हूं, हे गुरुदेव, कि भगवान अपनी माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि किस प्रकार से करते हैं। यह हर व्यक्ति जानना चाहता है कि भगवान माया के द्वारा कैसे सृष्टि की संरचना करते हैं, और इस सृष्टि की संरचना को समझना मैं जानता हूं बड़ा रहस्यमयी कार्य है। ब्रह्मा आदि भी इसको समझने में भूल कर सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण यह विषय है। और फिर न केवल वो सृजन करते हैं, आपने कहा, वो इसका रक्षण भी करते हैं, इसका पोषण भी करते हैं, पालनकर्ता बन करके, और फिर इसका संहार भी करते हैं। इन शक्तियों का आश्रय लेकर के भगवान अपने आप से खेलते हैं, खिलौनों की भांति। अर्थात अपने में से ही खिलौने बना करके उन खिलौनों से अपने आप ही खेल रहे हैं। क्या अद्भुत खेल है। मिट्टी में से बर्तन बनाते हैं, वास्तविकता बर्तन भासते हैं, बर्तन व्यवहारिक सत्ता है, मिट्टी पारमार्थिक सत्ता है। कहते हैं ऐसी परमात्मा ये ब्रह्मांड रूपी खिलौने बनाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड रूपी खिलौने परमात्मा बनाते हैं। जैसे बालक
एक रेत का कहीं ढेर हो और अपने पैर पर रख करके उस रेत से घरौंदे बनाता। ऐसे ही परमात्मा बगैर किसी का सहारा लिए, यहां तो बच्चा रेत का सहारा ले रहा है, कुमार मिट्टी का सहारा ले रहा है, लेकिन परमात्मा यहां बगैर किसी का सहारा लिए अपने में से ही ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं और अपने आप ही इन ब्रह्मांडों से खेलते हैं। ये ब्रह्मांड खिलौने हैं, परमात्मा के खिलौने मात्र हैं। तो ये जो खिलौने हैं, कहते हैं कैसे वो इन खिलौनों को बनाते हैं, कैसे इन खिलौनों की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, और कैसे बात ही बात में इनको फिर से अपने में लय कर लेते हैं, इनका संहार कर देते हैं। कहते परमात्मा की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं, बड़ी दिव्य हैं, अलौकिक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह चिंत्य लीलाएं हैं जो बड़े बड़े मनुष्यों के चिंतन में नहीं आती। भगवान अकेले हैं, किसी दूसरे का सहारा नहीं। वे ही पुरुष रूप में विराजमान हैं और वही पुरुष परमात्मा अपने में से प्रकृति को प्रकट कर देता है, वही अपने में प्रकृति की कल्पना कर लेता है, वही अपने में गुणों को धारण कर लेता है और उन गुणों को धारण करके वही परमात्मा साकार होकर के अवतारों को ग्रहण कर लेता है, अवतारों को धारण कर लेता है। हे सुखदेव जी, हे गुरुदेव, आप तो वेदों के विद्वान हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म ज्ञानी, आप पूर्ण ब्रह्मज्ञ हैं, इस मर्म को भली प्रकार से जानने वाले हैं। इसलिए मेरे संदेह का आप निवारण कीजिए, मुझे संदेह से बाहर निकालिए। सूत जी कहते हैं कि हे सोनक आदि ऋषियों, जब परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से इस प्रकार से प्रार्थना की तो श्री सुखदेव जी ने अब परीक्षित को दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया। लेकिन उस दिव्य ज्ञान को देने से पहले अब यहां पर सुखदेव जी को कुछ सुध आई। आप कहोगे क्या कह रहे हैं कि हां, आप देखेंगे जिस समय परीक्षित जी और सुखदेव का मिलन हुआ, तो मिलन होने के बाद परीक्षित जी की व्यथा को देख करके उस व्यथा को समाप्त करने के लिए सुखदेव जी ऐसे द्रवीभूत हुए कि शास्त्र की मर्यादा को भूल गए। शास्त्र की मर्यादा मतलब शास्त्र का एक नियम है कि जब भी आप किसी ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं, कथा का शुभारंभ करते हैं, तो नियम है कि पहले मंगलाचरण किया जाए। लेकिन श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को जब ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ किया, कोई मंगलाचरण वहां पर नहीं किया। बिना मंगलाचरण के ही उन्होंने सीधे सीधे परीक्षित की समस्या का निदान करने का प्रयास किया। और जब देखा कि हां, परीक्षित उस मृत्यु के दुख से बाहर हो गया है, तो अब सुध आई है उस बात। और यहां पर श्री सुखदेव जी अब दिशात्मक मंगलाचरण भी है, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है। विघ्नों की बात करें कि घटाने के लिए विघ्न तो जहां सुखदेव जी पुरुष विराजमान वहां पर विघ्न हो नहीं सकता। जैसे ज्ञानी बैठे हों, सुखदेव जैसे ज्ञानी बैठे हों, और जितने वहां पर बैठे हैं वो सब के सब
पुरुष हैं, एक अलौकिक विद्वान है। इसलिए वहां पर विनय की बात नहीं की जा सकती। वातावरण क्या जैसे वातावरण हो जाए तो मंगलाचरण किया गया है, उसमें भी भगवान की महिमा भी वर्णन किया गया। ये वस्तु निर्देशात्मक नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, और इसको आशीर्वादात्मक मंगलाचरण भी नहीं कह सकते। इसमें प्रार्थना है या महिमा है, प्रार्थना महिमा का वर्णन है। यहां 13 श्लोकों में अब श्री सुखदेव जी बड़ा दिव्य भाव रख रहे हैं। बहुत सुंदर ये 13 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भव स्थान निरोधलीलया ग्रहित शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवाय अनोपलक्ष्य वर्तमनि। इसमें अगर देखा जाए तो सुखदेव जी के प्रश्न से संबंध रखने वाला भी है पहला ही श्लोक। कहता है कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कैसे भगवान? उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कहते जो संसार की उत्पत्ति करने वाले हैं, संसार की जिनसे स्थिति है, और जो संसार की प्रलय के कारण है, जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप को धारण करते हैं। जब निर्गुण निराकार से सगुण साकार होते हैं तो 3 गुणों का आश्रय लेते हैं, और 3 गुणों का आश्रय लेकर के जब वो सतोगुण का आश्रय लेते हैं तो वह विष्णु बन जाते हैं, और जब वह रजोगुण का आश्रय लेते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं, और जब वह तमोगुण का आश्रय लेते हैं तो शंकर भगवान बन जाते हैं। कहते हैं वही परमात्मा इन 3 गुणों का आश्रय स्वीकार करके, इन 3 गुणों को धारण करके, इन 3 गुणों में विराजमान होकर के ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूप से अवतरित होते हैं। और कहते हैं कि जो समस्त चर और अचर, चर भी और अचर भी, अर्थात जो क्रियाशील पदार्थ यहां पर दिखाई देते हैं या जीव दिखाई देते हैं, या जो अचर पदार्थ दिखाई देते हैं जिनमें क्रियाशीलता दिखाई नहीं देती, वृक्ष आदि हैं, पत्थर आदि हैं, जिनमें हमें क्रियाशीलता नहीं दिखती है, तो ये कहते चर भी और अचर भी, कहते हैं सब प्राणियों के हृदय में जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है। अंतर्यामी, अंतर्यामी किसे कहते हैं? जो सबके अंदर की बात को भी जानने वाला है, क्योंकि सबके अंदर बैठा हुआ है। वैसे तो वास्तविकता यह है कि परमात्मा सबके अंदर बैठे हुए नहीं, बल्कि क्या है, सब परमात्मा और बाहर भी हैं। वस्तुतः ये बाहरपना और भीतरपना ये जीवों में है, परमात्मा में नहीं है। केवल समझाने के लिए परमात्मा में अंदर और बाहर की कल्पना की गई है जीवों के कारण से। वस्तुतः परमात्मा में न अंदर है न बाहर है। जो भी ब्रह्मांड है वो सब परमात्मा के अंदर विराजमान है। परमात्मा उनके अंदर भी है, बाहर भी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्योपनिषद कहता है कि परमात्मा
का वास जगती पर जितना भी जगत है, जगत में जो भी कुछ आरोपित है, भाषित हो रहा है, परमात्मा उस सबके कण कण में विराजमान है। परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। सबको जो शक्ति मिल रही है वो परमात्मा से मिल रही है। सबको जो अस्तित्व मिल रहा है वो परमात्मा से मिल रहा है। जैसे सबको जो उष्णता मिल रही है वो सूर्य देव की किरणों से मिल रही है। अगर सूर्य देव की किरणें ना हो तो किसी के भी शरीर में उष्णता नहीं रह सकती, और उष्णता नहीं रहे तो क्या होगा? कोई प्राणी जीवित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो सूर्य देव की उष्णता से ही सबके अंदर उष्णता प्रतीत होती है, गर्मी प्रतीत होती है। ऐसे ही परमात्मा की शक्ति से हम सबकी शक्ति है। परमात्मा ही हम सबको अकेला शक्ति प्रदान कर रहा है। जैसे एक पावर हाउस हम सबकी, जितने भी हम सबके मकान हैं, दुकान हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन सब में जितने भी विद्युत के उपकरण हैं, उन समस्त विद्युत उपकरणों को प्रकाशित करने वाला, उनको चलाने वाला जो स्रोत है वो कौन है? वो पावर हाउस है, जहां से सबके घरों में बिजली आ रही है। एक ही है ना। मेरे घर में अलग जगह से बिजली आ रही हो, आपके घर में अलग जगह से बिजली आ रही हो, ऐसा तो नहीं है। सबके घरों में एक ही जगह से बिजली आ रही है। उसी प्रकार से सबके हृदयों को धड़काने वाला, सबकी इंद्रियों को शक्ति देने वाला, सबके अंतःकरण के भावों को प्रकट कराने की शक्ति वाला, वो एक ही परमात्मा है। उस परमात्मा में द्वैत नाम का कोई स्थान नहीं है। अर्थात कोई ऐसा दूसरा परमात्मा नहीं है जो उनसे भिन्न किसी को शक्ति प्रदान करता हो। सबको एक ही परमात्मा शक्ति प्रदान करता है। वह परमात्मा एक है, उसमें दो की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए कहा कि वह परमात्मा अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान है। बुद्धि उस तक जाते जाते लय को प्राप्त हो जाती है। वो बुद्धि की पकड़ में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कहा कि सूक्ष्म हुई बुद्धि के द्वारा उसे समझा जा सकता है, उसे जाना जा सकता है। बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि बुद्धि को जो शक्ति देता है, बुद्धि जिसकी वजह से निश्चय करती है, तदेव त्वं ब्रह्मविद्धि, तो उसको ब्रह्म जान। तो बुद्धि को वहीं से शक्ति मिल रही है, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि प्रज्ञावान होती है, मेधावी होती है, ज्ञान को ग्रहण करती है और फिर ज्ञान का प्रयोग करती है। तो वो परमात्मा उस बुद्धि के विषय कैसे हो सकते हैं? बुद्धि परमात्मा का विषय कहा जा सकता है, लेकिन परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है। परमात्मा अवांग मनस गोचर। परमात्मा को क्या कहा? अवांग मनस गोचर, जो न वाणी का विषय है, न मन का अंतःकरण का विषय है, न इंद्रियों का विषय है, अपितु इन सबको सत्ता प्रदान करने वाला है, शक्ति प्रदान करने वाला है। परमात्मा से ही इन सबको शक्ति मिल रही है। यन मनसा न मन्यते येन आहुर्मनोमतं तदेव त्वं ब्रह्म विद्धि नैतं यदिदमुपासते। मन जिसको नहीं जानता, मन को जो जानता है, मन जिसकी वजह से मनन करता है, उसी को तुम ब्रह्म जान। भले ही मन उसको नहीं जानता, ये ठीक है, लेकिन प्रवाहित होना है। मन की वृत्तियों के रुकने पर ही उस परमात्मा को स्थिर मन के द्वारा
अनुभूत किया जा सकता है, जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। तो उस परमात्मा को हम बारंबार नमन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा जो परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है। वह परमात्मा जो हम सब के दुखों को मिटाने वाला है। भूयो नमः सदवृजीन छिद्दे सत्ताम संभवाय अखिल सत्तमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानां मनो मृगयदासुषे। जो महान पुरुष होते हैं, जो परमात्मा की ओर बढ़ने वाले होते हैं, जो परमात्मा को जानने के अभिलाषी होते हैं, ऐसे जो महान पुरुष होते हैं, कहते हैं जो उनके दुखों को मिटा करके उन्हें अपने प्रेम का दान प्रदान करते हैं, उनकी चित्त की वृत्तियों को अपनी ओर अग्रसर करते हैं, ऐसे अनंत परमात्मा को मैं बारंबार नमन करता हूं। जो परमहंस स्थिति में विराजमान, पुंसाम पुनः पारमहंस आश्रम, जो परमहंस स्थिति में विराजमान है। परमहंस स्थिति कैसी होती है? इसको कहते हैं विवेक की स्थिति। जो सत्य और असत्य का विवेक कर लेते हैं, जो सुखरूप और दुखरूप का विवेक कर लेते हैं, जो जड़ और चैतन्य का विवेक कर लेते हैं, ऐसे महान पुरुषों को परमहंस कहा जाता है, जिन्होंने विवेक प्राप्त कर लिया कि सत्य एक परमात्मा है, जगत मिथ्या है, काम चलाऊ है, सदा रहने वाला है नहीं। इसलिए इससे केवल काम चलाना है। ये परमात्मा ने जो हमें सबसे श्रेष्ठ मानव तन दिया है, इस मानव तन को प्राप्त करके संसार से केवल काम चलाना है, ध्यान सदा परमात्मा में बना करके रखना है। ये काम चलाओ है, जिसने समझ लिया है। क्योंकि सत्य यानी जो सदा रहने वाला है, सत्य जो नित्य तत्व है, वह परमात्मा ही है। यह संसार नित्य तत्व नहीं है, क्योंकि रोज बदल जाता है, रोज इसका रूप बदल जाता है, एक क्षण भी स्थिर रहता नहीं है। तो हमारा जो सीधा संबंध है वो परमात्मा से होना चाहिए। ये जगत काम चलाऊ होना चाहिए। इस जगत के बारे में सदा ये ज्ञान होना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, ये मुझे कुछ समय के लिए किराए के लिए मिला है, किराए पर मिला है। जैसे हम कहीं भी बाहर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा पर जाकर के किसी होटल में, आश्रम में, धर्मशाला में कोई कमरा किराए पर ले लेते हैं ना, तो वहां रहने का आश्रय मिल जाता है। तो वो जो कमरा है और उसका जो सामग्री है वो कुछ समय के लिए हमें काम चलाने के लिए मिला है, वो हमारा नहीं। उसी प्रकार से इस संसार में जब ये जीव आता है, तो इस संसार में आकर के इस जीव को जो भी कुछ यहां पर मिला है, मकान, दुकान, फैक्ट्री, खेती, व्यापार के कोई भी साधन, घर में माता पिता, बाल बच्चे, भाई बंधु, कुटुंब, कबीला, ये समाज, और घर में न जाने आपके लिए कितने वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि, न जाने कितने प्रकार के फर्नीचर इत्यादि, जो भी कुछ है, ये सब का सब क्या है? काम चलाने के लिए है। ये स्थायी रूप से आपके पास रहने वाला नहीं है। जैसे आज आप कोई वस्त्र खरीद करके लाते हैं, तो जितने दिन तक उससे काम चलता है, जब तक वो पुराने नहीं हो जाते, तब तक आप उससे काम चलाते हैं। तन को ढांपने का, सर्दी गर्मी बरसात से बचाने का, ये सब प्रयास करते हैं। और एक दिन जब वो पुराने हो जाते हैं वस्त्र, तो उनको आप फेंक देते हैं। वो यानी इतने समय के लिए आपने उनसे काम चलाया। इसी प्रकार से संसार के सभी पदार्थ हैं,
और संसार के पदार्थ ही नहीं, ये शरीर भी, ये जो मनुष्य का शरीर परमात्मा ने हमें प्रदान किया, ये भी काम चलाने के लिए दिया। ये भी कुछ समय के लिए काम चलाने के लिए मिला कि इसमें बैठ करके जब तू यात्रा कर रहा है तो हे इस शरीर में यात्रा करने वाले यात्री, इस वास्तविकता को समझ कि ये शरीर तेरा नहीं है, ये शरीर तू नहीं है, तू इस शरीर से भिन्न है। और इसीलिए तुझे शरीर दिया है कि इस शरीर में बैठ करके तू अपने आप को वास्तविक आत्म रूप से समझ ले, क्योंकि बाकी जो भी कुछ है वह मिथ्या है। बाकी जो कुछ है मिथ्या शब्द जब हम कहते हैं तो मिथ्या शब्द का अर्थ यह है कि ये काम चलाऊ है, ये सदा रहने वाला नहीं है, ये छूट जाने वाला है। अरे जिन माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, वही साथ नहीं रहे, वही छोड़ करके चले गए, तो फिर किसकी बात आप करते हैं कि ये रहेगा? इसमें से कुछ भी रहने वाला नहीं है। लेकिन रहने वाला जो है वो है जो हमें शक्ति दे रहा है, जो हमारे पल पल को अपने कैमरे में कैद कर रहा है अंतर्यामी रूप से, और जो इस विवेक से संयुक्त हो जाते हैं वो परमहंस कहलाते हैं। ऐसे परमहंसों को हम महान पुरुष कहते हैं और उनको बार बार नमन करते हैं। नमो नमस्ते सद्वृषभाय स्वागतम् विदुर काष्ठाय मोहाय मयि नमस्ते नमः। कहते हैं वो परमात्मा जो भक्त वत्सल हैं, कहते हैं उनके समकक्ष भी कोई नहीं है, फिर उनसे अधिक की तो हम बात क्या करें। परमात्मा के कोई समकक्ष भी नहीं हो सकता, उनके जैसा भी नहीं हो सकता। परमात्मा जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, परमात्मा एक ही है। फिर हम कहते हैं परमात्मा से बढ़कर के किसी की बात करें तो वो संभव ही नहीं है। परमात्मा जैसा कोई भी नहीं हो सकता। समस्त ईश्वरीय से संयुक्त परमात्मा जो सदा अपनी ब्रह्म स्वरूपता में ही विहार करते हैं, वो जब सगुण साकार रूप से यहां अवतरित होते हैं तो उस समय भी हर समय अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान रहते हैं। केवल भक्तों को उनमें कभी कभी जब वो अवतार लेकर यहां आते हैं तो उनमें अपने संबंधों के कारण, अपने अल्प ज्ञान के द्वारा कर्म दिखने लगते हैं, जबकि परमात्मा सदा ही अकर्ता है। परमात्मा में कभी कर्म करना नहीं है। परमात्मा अकर्ता रूप से सदा अपने स्वरूप में विराजमान रहते हैं। लेकिन भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, जिज्ञासुओं के ऊपर कृपा करने के लिए वो हमें विभिन्न लीला करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, और उनकी लीलाओं को देखकर के ये भक्त मोहित हो जाता है। उनकी जो लीलाएं हैं वो आत्मज्ञान से संयुक्त है, लेकिन भक्त के भाव के अनुसार वो कभी कभी ऐसी लीलाएं करते हैं जिनमें बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। बड़ा दिव्य परमात्मा का हमारा महिमा है। उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए न जाने कितने अवतार लेकर के, कितने प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण किया है। तो ऐसे परमात्मा की जो लीलाएं हैं वो कोई परमहंस ही समझ सकता है, वो कोई विवेकी ही समझ सकता है उन परमात्मा को
कहते हम तो बस बारंबार नमस्कार ही कर सकते हैं। उन परमात्मा का जितना भी स्मरण किया जाए, जितना भी चिंतन किया जाए, जितना भी मनन किया जाए, उनके संदर्भ में जितना भी श्रवण किया जाए, और सबसे बड़ी बात है श्रवण करने के बाद उस तत्व को अपने जीवन में उतारा जाए। जो उसको जीवन में उतार लेते हैं वो उन परमात्मा के साथ अपने तारों को जोड़ लेते हैं। भगवान की गुणानुवाद कर रहे हैं कि कैसे परमात्मा पंच महाभूतों से इन सारे शरीरों का निर्माण करके और इन शरीरों में जीव रूप से शयन करते हैं। परमात्मा ही समस्त शरीरों में, जितने शरीर हम यहां पर बैठे हुए हैं, जितने और जगत में विराजमान हैं, कहता उन सब शरीरों में एक ही परमात्मा विराजमान होते हैं और वही जीव रूप से, जीवात्मा रूप से इन सब शरीरों में शयन करते हैं और 16 कलाओं से संयुक्त होकर के विभिन्न क्रियाएं करते हैं। 16 कलाएं हैं परमात्मा की। जो 16 कलाएं हैं उनमें 5 कलाएं ज्ञानेंद्रियों से संबंध रखती हैं, 5 कलाएं कर्मेंद्रियों से संबंध रखती हैं, 5 कलाएं प्राणों से संबंध रखती है और 16वीं कला मन से संबंध रखने वाली है, जिनके द्वारा 5 ज्ञानेंद्रिय संचालित होती हैं, जिनके द्वारा 5 कर्मेंद्रिय संचालित होती हैं, जिनके द्वारा अंतःकरण चतुष्ट मन बुद्धि चित्त अहंकार से संचालित होता है और जिनके द्वारा ये प्राण संचालित होता है। अर्थात ये सूक्ष्म रूप से परमात्मा इन 16 कलाओं से, 16 गुणों से, 16 विद्याओं से संयुक्त होकर के समस्त जीवों को सत्ता प्रदान करते हैं, स्फूर्ति प्रदान करते हैं। ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान की शक्ति, कर्मेंद्रियों में कर्म की शक्ति, अंतःकरण में संकल्प, विकल्प, निश्चय, मैंपना इत्यादि की जो शक्तियां हैं वो सब की सब शक्तियां कहते हैं इन 16 कलाओं वाले परमात्मा से हैं। परमात्मा से ये सारी शक्तियां इनमें आ रही हैं। ऐसे जो परमात्मा हैं, जो सबके प्राण हैं, जो प्राणों के भी प्राण हैं। वैसे तो 5 प्राण हैं, प्राण अपान समान उदान व्यान, श्वास प्रश्वास और खाने पीने की क्रिया प्राण, पचाने की क्रिया अपान, वितरण की क्रिया समान, नस नाड़ियों में रक्त के प्रवाह को बनाने की क्रिया व्यान, जितनी भी और शरीर की क्रियाएं, उठना बैठना चलना फिरना, हिचकी छींक जमाई इत्यादि। और इन प्राणों का असली प्रधान किस रूप में, इन सबको एक साथ संग्रहित करने वाला, एक जगह पर एकत्रित करने वाला, वो भी उदान नाम का प्राण। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो अंतकाल में इस शरीर से प्राणों को निकाल करके दूसरे शरीरों में लेकर के जाता है। जो एक शरीर से दूसरे शरीर में इस सूक्ष्म शरीर को ले जाने का कारण है वो उदान नाम का प्राण है। तो ऐसे पंच प्राण हैं, वो मेरा परमात्मा है। ऐसी परमात्मा को कहते हैं हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। ऐसी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। ऐसा परमात्मा जो सदा हमारे साथ है, जो कभी भी हमसे विलग नहीं है, हमसे दूर नहीं है, हमसे बाहर नहीं है, ऐसे परमात्मा को हम बारंबार नमन करते हैं। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने जब परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया तो पहले ये मंगलाचरण किया है और मंगलाचरण करने के बाद अब उनको वो सृष्टि के संदर्भ में बताने जा रहे हैं। और कौन सा ज्ञान देने जा रहे हैं? तो श्री सूत जी कहते हैं
श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी यहां नारद को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे नारद, जो तुमने प्रश्न किया है सृष्टि विषयक, कहले भगवान श्री हरि नारायण ने जो मुझे उपदेश दिया था, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने की आज्ञा दी थी और किस प्रकार से करनी थी और किस प्रकार से की, कि तो सारे का सारी प्रक्रिया हे नारद मैं तुम्हें बताता हूं। ब्रह्मा जी ने प्रक्रिया नारद जी को बताई, नारद जी ने सारी प्रक्रिया भगवान वेदव्यास जी को बताई और भगवान वेदव्यास जी से इस प्रक्रिया को सुखदेव जी ने जाना। अब सुखदेव जी इस प्रक्रिया को इस प्रकार से एक ये अनेकानेक प्रकार के ब्रह्मांडों का सृजन हुआ। कैसे सृजन होने के बाद भगवान इसकी व्यवस्था करते हैं, इसका पालन करते हैं और किस प्रकार से आखिर में सब कुछ करने के बाद अपने आप में लय कर लेते हैं। ये दिव्य ज्ञान जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, वह ज्ञान सुखदेव जी हमारे सन्मुख रखने जाते हैं। लेकिन अब ये ज्ञान आपके सन्मुख 27 तारीख को रखा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कल से हमारे सद्गुरुदेव महाराज की स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा, जो कि हमारी परंपरा चल रही है पिछले 7 वर्षों से, 7 वर्ष पहले कल के दिन तो नहीं, खैर कल के दिन तो उनका अवतरण दिवस है, कल तो अवतरण दिवस है। और 7 दिन बाद 7 वर्ष पूर्व हमारे गुरुदेव अपनी लीला का स्मरण करके सुधाम का हुआ और कल का अवतरण दिवस। माघ शुक्ल सप्तमी, तो कल से श्रीमद् भागवत कथा उनकी स्मृति में प्रारंभ करेंगे। ये जो हमारे बोबी भाई हैं, नाम तो वैसे इनका विनय है, लेकिन जो बोबी भाई के नाम से प्रसिद्ध हैं, दुर्गा पेंट्स वाले, तो इनके यहां पर कल से कथा का शुभारंभ होगा। 2 घंटे प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के ऊपर सत्संग करेंगे 7 बजे से 9 बजे तक। और समय आपको मालूम है कि समय की हमारी बाध्यता है, बिल्कुल एक ही समय रहता है, उसमें घटना बढ़ना कुछ नहीं। तो आप सभी लोग सहपरिवार सादर निमंत्रित हैं। यथा योग्य जो सेवा बन पाएगी वो हम भी शरीर के माध्यम से करेंगे, और भाई ये तो तत्पर हैं आपका स्वागत करने के लिए। तो आप सभी लोग आइए और इस ज्ञान गंगा में, जो कि कल मैंने आपसे बताया था, ये खिला हुआ पुष्प है, ये पका हुआ फल है। यहां तो हम आपको संपूर्ण विवेचन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको फल और फूल उन्हीं का वितरण होगा, और वो बड़ा सरस होता है, वो बड़ा दिव्य होता है। उसको आप ग्रहण करें और आनंदित हों। इन्हीं शुभ भावों के साथ अब आज यहीं पर कथा को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान